साथियों नमस्कार, मैं डीपी कश्यप आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसडीएस फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए एक बार फिर उपस्थित हुआ एक इंग्लिश की क्लास लेकर, जिसमें आज हम पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव और निगेटिव, सबसे पहले हम निगेटिव देखेंगे, पॉजिटिव का निगेटिव, इसके बाद सिंपल वाला इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, और WH क्वेश्चन वर्ड वाला और WH का इंट्रोगेटिव। बिना किसी देरी को किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक बार पॉजिटिव सेंटेंस को फिर से रिवाइज कराने की थोड़ा सा शॉर्ट में कोशिश करता हूं। देखिए, हम लोगों ने जो पॉजिटिव सेंटेंस किए पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेज में, हम क्या करते थे कि जो वर्ब होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म का हमने यूज किया। ठीक है, आपको पहली क्लास में बताया जा चुका है कि पॉजिटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। जैसे गो है तो उसको वेंट करना है। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे बात करते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, किसी प्रकार का भी इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो WH फैमिलीज हो, चाहे वो सिंपल इंट्रोगेटिव हो, हमें उसमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, सेकेंड का नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले निगेटिव की बात करते हैं। निगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है। जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद आपको नॉट रखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना है, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, और अदर वर्ड्स हैं तो उनको रख देना होता है ऑब्जेक्ट के बाद। ओके, तो यहां पर आपको एक इजी चीज और देखने को मिलेगी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वो प्लूरल हो चाहे हमारा सिंगुलर हो, सभी के साथ हमें डिड का यूज करना है। ठीक है, तो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सभी के साथ हमारा डिड का यूज होने वाला है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, तो निगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। आपको याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है हमें निगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, निगेटिव बनाने के लिए। अच्छा, निगेटिव ही नहीं, सेकेंड फॉर्म हमारी ओनली पास्ट इंडेफिनिट जो हमने पॉजिटिव सेंटेंस किए, अफर्मेटिव सेंटेंस किए, इन्हीं में लगाना था, बाकी कहीं भी आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज नहीं करना है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में हमने किया पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस, या आप अफर्मेटिव सेंटेंस बोल लो, इसमें ही हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना होता है, बाकी कहीं नहीं करना होता। आप ऐसे याद रखो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपको डिड रखना है, उसके बाद नॉट, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स हैं तो उनको रख देना है। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक चीज और हमने बताया था, अंत में था हो, थी हो, ठीक है, या थे हो, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आप ऐसा ये सेंटेंस बना रहे हो, वह दिल्ली गया, गया, गई, गए, गए आदि शब्द आते हैं, तो उसमें अगर था, थे, थी भी जुड़ जा रहा है तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, वही रूल इस पे भी अप्लाई होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक दो एग्जाम्पल की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते थे। ठीक है, अगर मैं बोलूं पक्षी आकाश में उड़ा, तब भी वैसे ही आपको बनाना है, और पक्षी आकाश में उड़ते थे तब भी इसको वैसे ही आपको बनाना है। इसको हम निगेटिव में बनाते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते थे। तो आपको सबसे पहले वर्ड रखा आपने, वर्ड। ठीक है, वर्ड्स बोलेंगे यहाँ पे क्योंकि प्लूरल है, वर्ड्स, उसके बाद डिड। ठीक है, डिड के बाद हमें नॉट ऐड करना है। ठीक है, डिड के बाद हमें नॉट ऐड करना है, और उसके बाद हमारा आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, फ्ल्यू, फ्ल्यू होगा सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट लगाएंगे, वर्ड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, तो बर्ड्स डिड नॉट फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट सेंटेंस देख, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्रेन गई। ठीक है, देखो ट्रेन गई हमने यहाँ बोला, या आपसे बोला जाए ट्रेन जा चुकी थी। ध्यान दो, यहाँ पे चुकी थी आ गया, लेकिन चुकी है नहीं आया। अगर चुकी है आया होता तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हो जाता, लेकिन बोला जा रहा है ट्रेन जा चुकी थी। तो आपको ऐसा भी कोई सेंटेंस मिलता है जिसमें थी आ गया, चुकी थी, चुके थे, ये शब्द, तो यहाँ पर भी आपको पास्ट
इंडेफिनिट के रूल में आप इसको ट्रांसलेट करोगे। या हम इसको बोले ट्रेन गई, ठीक है, ट्रेन गई तो मतलब कब गई कुछ नहीं पता, इसी में आ जा रहा है हमारा, ठीक है। तो हमने बोला ट्रेन गई, इसी सेंटेंस को आपको कोई बोले ट्रेन जा चुकी थी, वो हिंदी में आप कैसे भी बोल सकते हो, लेकिन हमें इसको पास्ट इंडेफिनिट के ही रूल में बनाना होगा, ठीक। तो द ट्रेन डिपार्चर्ड, ठीक है, इसको हमें बनाना निगेटिव में, तो द ट्रेन डिड नॉट डिपार्चर्ड, ठीक है। माता जी ने खाना पकाया, ठीक है, माता जी ने खाना पकाया, तो पॉजिटिव में पहले देखिए मदर कुक्ड फूड, ठीक है। निगेटिव में हमारा हो जाएगा मदर डिड नॉट कुक फूड, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म नहीं लगानी है क्योंकि निगेटिव में हमने बनाया, तो मदर डिड नॉट कुक फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह यहाँ आई, मैंने बोला वह यहाँ आई, तो ही केम हियर, ही केम हियर, केम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद इसको हम बनाते हैं निगेटिव में, तो निगेटिव में हमारा हो जाएगा ही डिड नॉट कम हियर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह बम्बई गया, वह बम्बई गया, तो पॉजिटिव में हो जाएगा ही वेंट टू बम्बई, ही वेंट टू मुंबई। इसके बाद देखो निगेटिव में ही डिड नॉट गो टू मुंबई, ठीक है, ही डिड नॉट गो टू मुंबई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राम ने एक पेन खरीदा, ठीक है, राम ने एक पेन खरीदा, ठीक है। तो राम पॉजिटिव में देखते हैं पहले, राम बॉट अ पेन, ठीक है, यहाँ पे बाय की सेकेंड फॉर्म बॉट होगी, तो राम बॉट अ पेन, ओके। इसको अगर आपको निगेटिव में बनाना है तो यहाँ पे हम बाई लगाएंगे, बी यू बाई, ठीक है, बी यू बाई, बाई मीन्स खरीदना, ओके फ्रेंड्स। तो राम डिड नॉट बाई अ पेन, ओके, अ पेन, ये आक यहाँ पे आ रहा तो इसका मतलब एक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ मंत्री आ गए या आए थे, ठीक है, कैसे भी सेंटेंस हिंदी में बोला जा सकता है, बट आपको ऐसे याद रखो था थे थी आ जाए। मैं इसका रूल आप लोगों को ऊपर भी बता चुका हूँ, और जो भी हमारी प्री क्लास हुई है इससे पहले उसमें भी बता चुका हूँ और इसमें भी बता रहा हूँ। मैंने बोला मंत्री जी आ गए हैं, सॉरी आ गए थे या आ गए ओनली, उसमें था नहीं लगाया तब भी वही रूल रहने वाला है, तो मंत्री जी आ गए, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव में बनाते हैं, द मिनिस्टर केम, ठीक है, द मिनिस्टर केम हियर, ठीक है, मंत्री जी यहाँ आ गए, द मिनिस्टर केम हियर, ओके। इसको बनाना है आपको निगेटिव में, तो द मिनिस्टर डिड नॉट कम हियर, यहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ओके फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव में डियर फ्रेंड्स आपको याद रखना है, हम हर बार आप लोगों को बताते हैं टू टाइप्स में इंट्रोगेटिव हम दो प्रकार से डिस्कस करते हैं, पहला सिंपल वाला, दूसरा WH, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड वाला। तो हम पहले सिंपल वाले की बात करते हैं। इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो हिंदी सेंटेंस होंगे, हिंदी वाक्य होंगे, उनकी स्टार्टिंग जो होगी क्या से होगी, ठीक है। जैसे क्या वह सोया, क्या वह खेला, क्या वह डांस किया, क्या वह रोया, है ना, क्या वह कानपुर गया, क्या वह दिल्ली गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। बट यहाँ पे क्या है कि क्या से शुरुआत होगी वाक्य की, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि क्या से शुरुआत हो रही है, उस क्या की इंग्लिश ना लगा के क्या की इंग्लिश को हम हटा देंगे, क्या को नहीं रखेंगे, वहां पर हम ले आएंगे डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी आने वाली है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके अतिरिक्त यदि उसमें अदर वर्ड्स हैं तो उनको भी हम रख देंगे, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, क्या पक्षी आकाश में उड़ता था, ठीक है, या उड़ा। देखो यहाँ पे अगर उड़ा बोला जाए तब भी वही रूल, था बोला जाए तब भी वही रूल, ठीक है। तो मैंने बोला क्या पक्षी आकाश में उड़ा या उड़ता था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो सिंगुलर हो, हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में एक ही है, तो वो कोई इशू नहीं है सिंगुलर प्लूरल वाला। तो सबसे पहले हम डिड रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा वर्ड है, ठीक है, उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई रहेगा,
सॉरी हाँ फ्लाई रहेगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट इन द स्काई आ जाएगा। तो डिड बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अगर इसी को आपको निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद आपको नॉट ऐड कर देना है, ठीक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद वर्ड यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद आपको नॉट ऐड करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ट्रांसलेट क्या हो गया, डिड बर्ड नॉट फ्लाई इन द स्काई। ओके, डिड बर्ड नॉट फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह मंदिर गई। ओके, वह मंदिर गई। अगर मैंने बोला होता वह मंदिर गई थी, तब भी आपको वैसे बनाना है, और मैंने बोला वह मंदिर गई, तो हम यहाँ पे इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। हम बोलेंगे इसको क्या वह मंदिर गई। ओके, इंट्रोगेटिव में बनाएंगे जिसमें क्या पहले आता है, क्या वह मंदिर गई, ठीक है। तो देखते हैं क्या की इंग्लिश हमें नहीं लगाना है, इसकी जगह हेल्पिंग वर्ब लेके आना है डिड। ओके, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहने वाला यहाँ पर सी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ क्या वह मंदिर गई, तो किसी फीमेल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिड को पहले रखा है, उसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद टेम्पल यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो डिड सी गो टू टेम्पल, ठीक है। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमें रखना है सब्जेक्ट, उसके बाद हमें रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी को अगर आपको निगेटिव बनाना, देखिए हम इंट्रोगेटिव निगेटिव का दोनों का एक साथ ही आपका रोल डिस्कस करते हुए चलते हैं, जिससे कि आप बार बार मतलब एक ही में कंप्लीट हो जाए। ओके, तो आपको इसी को निगेटिव बनाना है, तो हमारा सब्जेक्ट जो सी है, इसके बाद आपको नॉट रख देना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ट्रांसलेट क्या हो गया, डिड सी नॉट गो टू टेम्पल, क्या वह मंदिर नहीं जाती, या क्या वह मंदिर नहीं गई। ओके, डिड सी नॉट गो टू टेम्पल, क्या वह मंदिर नहीं गई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह हमेशा ऑफिस टाइम से क्यों नहीं आता। सॉरी, इसको हमारा WH में आ जा रहा है, इसको अभी हम छोड़ दे रहे हैं, हम सेंटेंस ले लेते हैं। क्या वह ऑफिस आया, ठीक है, क्या वह ऑफिस आया, तो इसका पॉजिटिव में तो आप लोग कर ही लोगे, हमने रूल पहले भी डिस्कस कर लिया पहली क्लास में, ठीक है, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम इसको फिर भी देख लेते हैं, क्या वह ऑफिस आया, तो वह ऑफिस आया, इसको ऐसे सिंपल में बनाएंगे, तो ही केम टू ऑफिस, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में अगर आपको बनाना है तो ही डिड नॉट कम टू ऑफिस, ठीक है। अब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, क्या वह ऑफिस आया, तो आपको क्या की इंग्लिश नहीं लगा के यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड ले आए, डिड के बाद आपने सब्जेक्ट रखा ही, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है कम, ठीक है, कम टू ऑफिस, ठीक है। डिड रखना है पहले आपको, डिड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट ऑफिस है। तो डिड ही कम टू ऑफिस, इसको अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट ही है, इसी के बाद आपको नॉट ऐड कर देना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि आप इंट्रोगेटिव से निगेटिव बनाना चाह रहे हैं किसी भी सेंटेंस को, तो आपको करना क्या है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट ऐड करना है। अच्छा, किसी भी सेंटेंस की बात हमने यहाँ पे कर दी, तो अभी आप पास्ट इंडेफिनिट की क्लास देख रहे हो, तो पास्ट इंडेफिनिट की बात रखो, क्योंकि जिसमें टू पार्ट्स में हेल्पिंग वर्ब डिवाइड होती है, उसमें ये रूल थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाना चाह रहे हो, तो आपको नॉट ऐड कर देना है, कहाँ, सब्जेक्ट के बाद, जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है उसके बाद हमें नॉट ऐड कर देना है। तो इसको देख लेते हैं, क्या वह ऑफिस नहीं आया, ठीक है। तो डिड ही नॉट कम टू ऑफिस। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो हमारा है। अच्छा, एक स्टेप और हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, जो हमने आप लोगों को यूज टू का यूज बताया, ठीक है, यूज टू का यूज बताया, तो यूज टू वाले में भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव कैसे बनाओगे, इसका भी हम आपको एक
थोड़ा सा और इसके बारे में भी हम बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको यूज टू का बताया था, यूज कि ऐसे सेंटेंस में हम यूज टू का यूज कर सकते हैं या करते हैं जहां पर हिंदी वाक्यों में आदत शो हो। आदत मतलब हैबिट शो हो। ठीक है, हैबिट मतलब पास्ट में वो हैबिट थी लेकिन अब नहीं है, हमने उसको पास्ट में हम उसको करते थे। कोई काम भी हो सकता है, हैबिट भी हो सकती है। हैबिट मीन्स आदत। ठीक है, हम पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते। जैसे आप हिंदी का वाक्य सुनोगे आपको ये बात समझ आ जाएगी। जैसे मैं बोलूँ मैं दारू पिया करता था, मैं तो नहीं पीता हूँ फिलहाल, एग्जाम्पल। ठीक है, या मैं बोलूँ वे दारू पिया करते थे, तो आपको वाक्य सुन के क्या प्रतीत होता है कि पिया करते थे लेकिन अब सुधर गए हैं, है ना। वे दारू पिया करते थे, तो आपको हमने इसका पॉजिटिव में यूज बताया था। इस सेंटेंस को हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, वे दारू पिया करते थे। ठीक है, तो आप इसको दोनों प्रकार से बना सकते हो, दे ड्रंक वाइन। ठीक है, अगर आप इसको निगेटिव में बना रहे हो, हाँ अगर आप इसको दूसरे टाइप में बना रहे हो यूज टू का यूज करके, तो ज़्यादा अच्छा सेंटेंस माना जाता है। ठीक है, तो आप इसको बनाओगे दे यूज्ड बोलोगे यहाँ पे USED, दे यूज्ड टू ड्रिंक वाइन। ठीक है, एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आप यूज टू के साथ बना रहे हो तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, सेकेंड नहीं। हमने पहले क्लास में डिस्कस किया है, आप लोग उसको देखोगे तो समझ जाओगे। तो यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव की ही बात करते हैं। तो जैसे मैं बोलूँ इसको, क्या वह शराब नहीं पिया करते थे। ठीक है, क्या वे शराब नहीं पिया करते थे, तो आप इसको बना सकते हो 3 प्रकार से। आप समझो, आप इसको निगेटिव 3 प्रकार से बना सकते हो। कैसे 3 प्रकार से? पहले आप सिंपल में बनाओ, मैं बोलूं, मैं इसका पहले निगेटिव बनाता हूं। ठीक है, निगेटिव बना के आपको दिखाता हूं। वे दारू नहीं पिया करते थे। ठीक है, वे दारू नहीं पिया करते थे, तो आप इसको पहले रूल में बनाओ, दे डिड नॉट ड्रिंक वाइन। ठीक है, दे डिड नॉट ड्रिंक वाइन। फिर इसके बाद इसको हम बनाते हैं यूज टू का प्रयोग करके। यूज टू का प्रयोग करके हम 2 प्रकार से बना सकते हैं, दोनों प्रकार से आपका सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा। पहला देखते हैं, पहला आप बनाओगे जिसमें आप डिड नॉट का यूज करते हुए डिड नॉट का भी यूज कर लोगे और यूज टू का भी प्रयोग कर लोगे। ठीक है, जैसे आप देखो, दे डिड नॉट यूज टू ड्रिंक वाइन, दे डिड नॉट यूज टू ड्रिंक वाइन। इसका मतलब डियर फ्रेंड्स ये है, देखो अगर आप डिड लगा रहे हो तो आपको ये याद रखना है कि जो USED लिखते हो उसमें डी नहीं लिखना है, उसको यूज रखना है, यूज टू रखना है, यूज्ड टू नहीं करना है। ये चीज याद रखना अगर डिड के साथ बनाते हो। ठीक है, दे डिड नॉट यूज बोलेंगे, यूज नहीं, यूज टू ड्रिंक वाइन। ठीक है, वाइन मीन्स दारू होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट में कैसे बनाओगे। इसके अतिरिक्त आपको तीसरा नंबर में आपको बना सकते हो इसको, दे यूज, यहां पे आपको डिड का यूज नहीं करना है, दे यूज नॉट टू ड्रिंक वाइन। देखो यहां पे आप क्या करोगे, जो हमारा यूज टू है इसके बीच में आपको नॉट रखना है, डिड नहीं लगाना है। डिड इसलिए नहीं लगाना क्योंकि हमें यहाँ पे यूज्ड बोलना है, यहाँ पे हमें यूज्ड रखना है, USED। ठीक है, यूज्ड, तो दे यूज्ड नॉट टू ड्रिंक वाइन। आई थिंक आप लोग इसका समझ गए हो। ठीक है, लंबी क्लास हो जाएगी इसलिए हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, आप लोग एक एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करो। एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है, बाकी सारे में ऐसे ही स्ट्रक्चर रहने वाला है। ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव अगर आपको बनाना है, क्या वह दारू पिया करते थे, तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ करना ये है, पहले में देखो, पहले में आपको हेल्पिंग वर्ब पहले ले आना है। ठीक है, पहला जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब हम पहले ले आए, डिड दे यूज टू ड्रिंक वाइन। ठीक है, डिड दे यूज बोलेंगे इसमें, यूज नहीं, यूज टू ड्रिंक
वाइन। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरे में आपको करना है डिड दे नॉट यूज, यहां पे यूज रखना है, ओनली डी नहीं लगाना है, यूज टू ड्रिंक वाइन। पहले वाले में कैसे करना है, डिड दे यूज्ड, यहां पे यूज्ड बोलेंगे, यूज्ड टू ड्रिंक वाइन। ओके, अच्छा इसमें आप लोग ये मत समझना कि हमने वहां पे डिड नहीं लगाया था, तो हमें क्या, आप लोगों को पता है कि हम क्या की इंग्लिश नहीं लगा रहे हैं, तो हमें वहां पर लाना ही पड़ेगा डिड को। ठीक है, दोनों प्रकार के सेंटेंस में यहाँ पे डिड आएगा। और अगर इसका निगेटिव बनाना है दोनों का, तो आपको डिड के दे के बाद नॉट ऐड कर देना है, दे के बाद नॉट आप ऐड कीजिए, आपका कंप्लीट है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं WH क्वेश्चन वर्ड की। ठीक है, WH क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस की। तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस क्या होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस वो होते हैं जिनके अंत में या बीच में, देखो बीच का मतलब बीच में ही नहीं, एक दो शब्द पहले भी आ सकते हैं। ठीक है, बट स्टार्टिंग में नहीं। ओके, बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आए। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? कब, क्यों, कैसे, कहाँ, हाउ, कितना, ठीक है, या कौन, जो, ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। और भी हो सकते हैं, आप लोग ये मत समझना कि सब बता दिए। विच हो गया, मतलब कौन सा, कौन सी, ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हिंदी वाक्य होते हैं इनके बीच में अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड कहीं भी आता है, क्या, कब, क्यों, कैसे, जब, कौन, ठीक है, किसको, कौन सा, कौन सी, जिसको, जिसकी, यही सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। वाई हो गया, वेन हो गया, विच हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, हाउ मैनी, हाउ मच, ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड ही होते हैं। तो वाट हो गया, वाई हो गया, है ना, वेन हो गया, ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। आप लोग ये मत समझना कि हमने सारे बता दिए, और भी हो सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताने की कोशिश की है। ओके, चलते हैं हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना है, हम लोगों ने जितना अभी तक किया है उसी में कहा है। बहुत सारे हम लोगों ने किए हैं इंट्रोगेटिव WH फैमिली वाले। ठीक है, तो स्ट्रक्चर सेम वैसे ही रहने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपको रखना है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं रखेंगे, अगर होगा तो रखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तुम मैच कब खेले। ठीक है, तुम मैच कब खेले, या यही सेंटेंस आपसे बोला जाता तुम मैच कब खेले थे जुड़ जाता, तब हम वही बात है उसी स्ट्रक्चर में बनाता है। या हम बोल रहे हैं तुम मैच कब खेले, तब भी उसी में बनाना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा, क्वेश्चन वर्ड क्या हो जा रहा है? वो हो गया हमारा कब। तो कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेन, WHEN। वेन को हम सबसे पहले रखे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम डिड रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा यू है, तुमको इंग्लिश में यू कहते हैं। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना है प्ले। ठीक है, तुम क्रिकेट मैच कब खेले थे, तो यहाँ प्ले फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, बस हमारा हो इसके बाद आ जाए क्रिकेट मैच। ठीक है, तो व्हेन डिड यू प्ले क्रिकेट मैच। इसके साथ ही हम निगेटिव की भी बात करते चलते हैं। अगर आपको इसका निगेटिव बनाना है, तुम क्रिकेट मैच कब नहीं खेले या नहीं खेले थे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे, सबसे पहले हम रखेंगे क्वेश्चन वर्ड व्हेन, उसके बाद डिड हेल्पिंग वर्ब, और यू यहाँ पे सब्जेक्ट है। इसके बाद हम नॉट ऐड कर देंगे निगेटिव बनाने के लिए, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो व्हेन डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट मैच। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही सारे स्ट्रक्चर रहने वाले हैं इसके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुमने गाना क्यों नहीं गाया। ओके, तुमने गाना क्यों नहीं गाया, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड देखिए, तुमने गाना क्यों गाया। पहले हम इसको रखते हैं, निगेटिव की अभी बात नहीं करते, इसके बाद हम समझा देंगे। ठीक है, तुमने गाना क्यों गाया, तो हमारे पास क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या आया? क्यों। क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाई। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वाई शब्द रखा, WHY। इसके बाद डिड आया, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू है, उसके बाद हमारा सिंग आ जाएगा।
सिंग अ सॉन्ग, तुमने एक गाना क्यों गाया, ठीक है। तो वाई डिड यू सिंग अ सॉन्ग, इसी को हमें निगेटिव बनाना है। तो यू जो सब्जेक्ट है, इसके बाद हमें नॉट ऐड कर देना है, तो हो जाएगा तुमने गाना क्यों नहीं गाया, ठीक। तो वाई डिड यू नॉट सिंग अ सॉन्ग। और एग्जाम्पल देखते हैं, तुम दिल्ली कहाँ गए थे, ठीक है। तुम दिल्ली कहाँ गए थे, मतलब आपसे कोई पूछ रहा है कहाँ गए थे, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर। वेयर को हम सबसे पहले लाए, वेयर को सबसे पहले लाए, इसके बाद हमने डिड रखा है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गए का हम गो करेंगे, ठीक है। और दिल्ली हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वेयर डिड यू गो इन दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह खाना क्यों पकाई थी, ठीक है। वह खाना कौन पकाई और कब पकाई थी, ठीक है। तो वह के लिए तो आपको पता है सी का यूज करेंगे सब्जेक्ट में। तो कब की इंग्लिश व्हेन, व्हेन हमारा क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लेके आए व्हेन, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब रखा डिड, व्हेन डिड सी हमारा सब्जेक्ट है। कुक, कुक यहाँ पे पकाना रहेगा, द फूड, द नहीं लगाएंगे, यहाँ पे फूड बोलेंगे। व्हेन डिड सी कुक फूड, इसका निगेटिव बनाना है तो सी के बाद आपको नॉट लगा देना है, वह खाना कब नहीं पकाई। तो व्हेन डिड सी नॉट कुक फूड। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, वहां कौन गया, ठीक है। वहां कौन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन, तो इसको कहेंगे हु, ठीक है, हु, ठीक, हु, ठीक। तो हु को हम पहले लाएंगे, सबसे पहले हु, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, हु डिड, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, वहां कौन गया, वहां कौन गया, तो यहां पे कौन गया, ये हमारा हु जो है, ये हमारा, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा इसका ट्रांसलेट, हु डिड गो देयर, ठीक है। हु डिड गो देयर, यहां पे हमें डिड के बाद नॉट लगाना होगा, निगेटिव बनाना है। हु डिड नॉट गो देयर, वहां कौन नहीं गया, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया पूरा स्ट्रक्चर, और नहीं तो हम आप लोग कमेंट में आप लोगों को जो भी नहीं समझ आया आप लोग लिखिए, उसके लिए भी अलग से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। और एक चीज़ और बता दें आप लोगों को कि जहाँ पर ऐसा कोई शब्द है, सॉरी वाक्य है, जिसके अंत में नेवर, हमें नेवर का यूज क्यों करते हैं हम ये बता दें। जहाँ पर हिंदी में कभी नहीं आए, कभी नहीं शब्द आए, वहाँ पर आप नॉट या डिड विड कुछ नहीं लगाओगे, आपको डायरेक्ट वो नेवर, नेवर लगा के, नेवर का मतलब होता है क्यों नहीं, सॉरी कभी नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखो, वह मंदिर कभी नहीं गया, वह मंदिर कभी नहीं गया, तो ये हमारा निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस है। ही नेवर वेंट टू टेम्पल, ही नेवर वेंट टू टेम्पल, कोई भी एग्जाम्पल हो आपको उसको ऐसे ही बनाना है। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना अगर आपको पसंद आती है तो, और आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हम अपने सेंटेंसेस के वीडियोस में जितने भी रूल्स होते हैं उस सेंटेंस से जुड़े हुए सारा कुछ कवर अप करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है जो शायद ऑन द स्पॉट हम लोगों को ध्यान ना आया हो, तो उसको हम अपने अदर वीडियोस में बता देते हैं। लेकिन अगर उस सीरीज के वीडियोस से हमारा कोई कुछ रूल्स वगैरह अगर कुछ छूट जाता है तो वो आपको हमारे दूसरे चैनल लॉजिकल स्टडीज़ पर मिल जाएगा। अगर आपने इस वीडियो में कुछ देखा और अगर आपको लगा हो कि ये चीज़ हमने इस वीडियो में नहीं बताई है, तो प्लीज़ आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडीज़ को ज़रूर विजिट करें। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारे जो शिक्षक हैं, टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं, जो डीपी सर, वो एक्चुअली टोटली विजुअली इम्पेयर्ड होने के बाद भी इतना प्रयास कर रहे हैं हमारे संस्था के लिए। वो बच्चों को फ्री में ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग की। तो आप लोगों के भी कुछ कर्तव्य बनते हैं कि आप प्लीज़ उनको सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनके वीडियोस को आप लोग देखें और लोगों के बीच भेजें। आप लोगों को बताएं कि कोई शिक्षक ऐसा है जो फ्री में ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस दे रहा है, आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं, वहाँ पे अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। अगर आपके भी इंग्लिश स्पीकिंग से जुड़े हुए कोई डाउट हैं
तो आप बिल्कुल हमारी क्लासेस से जुड़ें, और आपको क्लास लेने के लिए जो लिंक है वो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एक लिंक पे क्लिक करेंगे आप, तो वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो आपको वहीं पे डेली शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच या फिर 8-10 तक हमारे क्लास का लिंक मिल जाएगा। आप क्लास ज्वाइन करें। डेली क्लासेस के लिए हम अलग अलग लिंक से क्लासेस लेते हैं, जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारे साथ जुड़े ज़्यादातर लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं, लेकिन कुछ जो लोग जुड़े हुए हैं ज़्यादातर विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो हम उसी लेवल को ध्यान में रख के लोग क्लासेस लेते हैं। रूल्स रेगुलेशन और पढ़ाने का जो तरीका है हमारा वैसा ही है कि विजुअली इम्पेयर्ड को कम से कम समझ आ जाए। तो दोस्तों, आप ज़रूर हमारी क्लासेस को अटेंड करें। अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं सो मोस्ट वेलकम है आपका, आप बिल्कुल जुड़े हमसे। ठीक है, अब हम विदा लेते हैं। अगर आपने वीडियो पूरी देखी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।